गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम लगभग 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हर एक वीडियो में। तो ये एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हम 200 क्वेश्चन कवर कर चुके थे और आज हम 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, तभी जाके हमें कहीं सफलता मिलती है। तो 100 क्वेश्चन हो सकता है आपको बोरियर लगेंगे, लेकिन बहुत कम समय में मैं आपको ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, जैसे कि लगभग 30-35 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, हमने 200 का जो क्वेश्चन करा था, ये एक प्रोवर्ब थी, इसमें पूछा गया था। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि एवरी कुक प्रीज हिज ऑन ब्रोथ, तो ब्रोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि ऑरोरा जो है, ये ऑरोरा ये क्या होती है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो होती है दोस्तों, गॉडेस ऑफ डाउन होती है, DAWN डाउन। ठीक है, इस पर जाना है आपको ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 202 है कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर एपिथेट का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 203 है। तो 203 में बोला कि ए वर्ड दिया गया है, चाउफर पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। ये क्या होता है, ये एक मोटर कार ड्राइवर होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी पे चले आएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इट इज़ ए बॉडी ऑफ आइडिया विच डिटरमाइंस द नॉलेज, इट सिग्निफाइज नॉलेज, द टर्म इज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एपिस्टेम कहते हैं, एपिस्टेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ पे वर्ब है, कंप्लीट प्रोवर्ब करनी है। लव मी एंड लव मी माई डॉग। ठीक है, मुझे प्यार करो मेरे डॉग को, तो यहाँ पे डॉग हो जाएगा करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ ऐसे। देखिए, फादर ऑफ ऐसे जो होता है, इसे हम मॉन्टेग्ने को कहते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन को कहते हैं, प्रिंस ऑफ ऐसे चार्ल्स लैम्ब को कहते हैं। ठीक है, और देखिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं, और डाइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। 207 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि द टर्म यूज्ड फॉर आर्टिस्ट एंड राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम और न्यू राइटिंग शोइंग इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एवनगार्डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 की हु यूज द स्प्रिंग रिदम, GM हॉपकिंस ने ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है, स्प्रिंग रिदम, और इन्होंने कर्टल सोनेट भी कॉइन की थी। 10.5 लाइन्स की कोई पोएम होती है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 209 देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया है, ठीक है, कैंजोनाइंस इज आल्सो नोन एज द राइम स्पेयर्स, स्कैटर्ड राइम बोलते हैं इसको हम। इट्स ओरिजिनल टाइटल इज द रेरम बल्गरम फ्रेगमेंट्स हु इज इट्स पोएट, तो पेट्रार्क है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 210वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पूछा गया बेलोना क्या है। तो ये जो है ना हमारी बेलोना, ये जो है हमारे दोस्तों द गोडेस ऑफ बार रोमन माइथोलॉजी, इन माइथोलॉजीज में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 211वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लिटरेरी राइटिंग इट इज़ ए स्पीकिंग पिक्चर, उसे हम इमेज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, इमेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, 212वां क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पाइन एपिल ऑफ पोलाइटनेस। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये मालाप्रपोजम को बताता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस स्पेल्ड करके कोई लिखना, कोई बात बोलना, उसे हम क्या यूज़ करते हैं, मालाप्रपोजम बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकन। देखिए, बैकन को पूछा गया है कि ये क्या है बैकन, तो ये फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम्ब हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग है। ठीक है दोस्तों, हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि विच पॉपुलर फ्रेज वाज यूज बाय विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के द्वारा, और इनका एक वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें कौन सी फ्रेज यूज की गई है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन्होंने ही दी है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, विच फॉर्म डिड दाते यूज इन डिवाई कॉमेडी, डिवाई कॉमेडी में दाते ने कौन सी टर्म यूज की है, तो ट्रेजर राइम ये यूज की है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। ये 3 लाइन स्टेंजा में होती है, राइम रॉयल हमारी 7 लाइन स्टेंजा में होती है, और टर्म लेमा हमारी 8 लाइन स्टेंजा होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 215 हो गया। 216वां क्वेश्चन है, दिस इज द फिगर इन विच 2 और मोर क्लाउजेस होती हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दीज क्लाउजेस आर रिलेटेड थ्रू ए रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर to form a larger point. For instance, you have been how a man was made a slave, you shall
सी हाउ इज लैब वाज मेड ए मैन। देखिए यहाँ पे एक रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आसमान से एक फिगर स्पीच है, ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजिटो एर्गो सम का मीनिंग क्या होता है, तो आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218 देख लेते हैं हम। 218 में बोला गया है कि इट इज़ ए डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन फॉर द सेक ऑफ राइम और मीटर और एन अनजस्टिफिएबल डिपार्चर फ्रॉम फैक्ट, इट इज़ नॉन एज, उसे हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इट कंसिस्ट ऑफ 8 आइबिक पेंटामीटर से मिलकर बनी होती है, जिसके राइम स्कीम ए बी बी सी सी होता है, ठीक है, ए बी सी सी, और लास्ट में क्या होता है एन अलेक्जेंड्राइन होता है, तो उसे हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि लाइन स्टेंजा जो होता है वो हमारा 8 आइबिक पेंटामीटर से मिलकर बना होता है और लास्ट में एक अलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है, जिसमें 12 सिलेबल होते हैं। इसकी राइम स्कीम आपके सामने लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसे हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और ओटावा रिमा 8 लाइन स्टेंजा होता है, आप जानते हैं। चौसर स्टेंजा को हम राइम रॉयल कहते हैं, यानी कि 7 लाइन स्टेंजा होता है। जिस्ट मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है दोस्तों आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये स्पिरिट ऑफ द एज होता है, स्पिरिट ऑफ द एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 221वां क्वेश्चन है, देखिए इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स हुज वर्क्स इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड इरा। एलन जन्सबर्ग एंड विलियम एस बर हैं, जैक कैरॉक हैं, हर्बर्ट हग हैं एंड लेस हग, ये राइटर्स हैं टोटल। तो ये बीट जनरेशन के एक राइटर हैं दोस्तों, तो इनको थोड़ा सा देख लेना है। बीट जनरेशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। 222वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जीएम हॉकिंस का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो जिरार्ड मैनली हॉकिंस नाम है इनका। इनवाइटेड द फॉर्म ऑफ द कर्टेल सोनेट्स, इन्होंने कॉइन की थी कर्टेल सोनेट्स। ये इट इज ए सोनेट होती है कंसिस्ट ऑफ 11 लाइन्स, 10.5 लाइन्स की होती है, लेकिन 10.5 लाइन्स ना मिले तो आप 11 पे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रॉप्स इज ए ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस विच मीन्स, इसका मीन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो टर्न, डायरेक्शन एंड वे, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है द टर्म अगस्तन इज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ, यानी कि जो टर्म है हमारी, ठीक है, अगस्टन इज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ, तो हमारा रोमन एम्परर अगस्टस, ये इसका रेन चला था उस टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द टर्म है इंटरटेक्चुअलिटी, ये टर्म एसोसिएट की है किसने, जूलिया क्रिस्टेवा ने, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नशे का एक वर्क है द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन ने, थॉमस नशे के राइटर हैं, द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन इनका वर्क है। तो ये पूछा गया है कि ये कैसा वर्क है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ पे ये एक पिकारेस्क नॉवल है, ठीक है, ये स्पेनिश वर्ड स्पैरो से मिलकर बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसका मीनिंग रोग होता है। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, हु इज एसोसिएटेड विद गाइनोसेंट्रिसिज्म, ये जो कॉइन की है हमारी इलेन सोवाल्टर नाम के एक राइटर हैं, इन्होंने कॉइन की है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमीडिया, बायोमीडिया का मीन्स क्या होता है, तो ये मिडिल कोर्स होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्ट फॉर आर्ट से के लिए तो आप देखिए एस्थेटिक्स पे ही जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके आगे हैं, तो देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। इट इज़ ए रिपीटेशन होता है ऑफ ए वर्ड और फ्रेज का ब्रोकन अप बाई वन और मोर इनवाइटिंग वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस वी विल डू इट एंड आई विल टेल यू वी विल डू इट, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना है इसका। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा डायाकॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, ठीक है, इज गोल्ड, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये प्रोवर्ब्स है, तो यहाँ पे साइलेंस आ जाएगा, साइलेंस, ओके। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये एक प्रोवर्ब्स होती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। कट योर कोट, कोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। 223वां क्वेश्चन है LETH, इस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस होता है, द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशराइज हैप्पीनेस, इसमें क्या कौन सा फिगर स्पीच है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पूछ जाता है। टीट ए टेट मीन्स क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन बोलते हैं इसे हम, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, ठीक है दोस्तों। 235 क्वेश्चन हुए हैं। 236वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। द लॉर्ड इज सोइंग
leopard, showing leopard, and the Lord is a loving shepherd, ठीक है, and a well-oiled bicycle for a well-oiled bicycle are the examples of, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा जा रहा था, स्पूनरिज्म का एग्जाम्पल है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोमन गोडेस ऑफ स्प्रिंग एंड फ्लावर, जो रोमन गोडेस है स्प्रिंग एंड फ्लावर की, उसे फ्लोरा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 239 है। 239 में पूछा गया कि कंप्लीट द प्रोवर्ब्स पूछी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेगर्स, ठीक है, बेगर्स मस्ट नॉट बी चूजर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेगासस, पेगासस क्या होता है इसके बारे में बताना है। द हॉर्सेस ऑफ द म्यूजिस होते हैं, द हॉर्सेस ऑफ द म्यूजिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 क्वेश्चन पे पहुँच गए हम, 241 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। प्रॉब्लम प्ले जो एक टर्म है ये किसने कोइन की है, ये पूछा जा रहा है, तो ये सिडनी ग्रूनी नाम के एक राइटर हैं, इन्होंने कोइन की है। पैराडाइम, पैराडाइम का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। तो फॉर ईच डे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और 243 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये कहा गया है इसमें कि इट इज़ ए लाइन ऑफ पोएट्री इन विच नो पंक्चुएशन इज यूज्ड एंड द लाइन ब्रेक्स विदाउट बीइंग पंक्चुएटेड, इट इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, रन ऑन लाइन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंजेनिटल फूड एंड कंजेनिटल फूड इज एन एग्जाम्पल एन इंस्टेंस ऑफ, तो ये हमारा मालाप्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इसको देख लेंगे। कंजेनिटल फूड ये ठीक है, देखिए, और इसकी जगह हमने कॉन्टिनेंटल फूड कर दिया है, तो यानी कि वर्ड में मिसस्पेल्ड कर देना, वही क्या कहलाता है, हमारा मालाप्रॉपिज्म कहलाता है। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड एक फ्रेज होती है, वेट फॉर नन, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। 246 का क्वेश्चन देखते हैं। वीनस जो है दोस्तों वो बताया जा रहा है क्या है, तो ये रोमन गोडेस ऑफ लव होता है। वीनस क्या होता है, रोमन गोडेस ऑफ लव होता है। टैटर्ड कॉर्ड अपॉन ए स्टिक, इसमें कौन सा फिगर स्पीच है ये बताना है, तो इसमें मेटाफर है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। एल्यूमिनी का मीनिंग क्या होता है ये बताना है आपको। एक्स पपिल्स बोलते हैं दोस्तों इसके लिए, एक्स पपिल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नीचे शॉर्ट स्पीच होती है ऑफर इन वर्ड्स में विच इज एड्रेस डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाई इन एक्टर। शॉर्ट है तो हम जानते हैं क्या हो सकता है वो। एपिलॉग, देखिए यहाँ पे एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, एंड में बोली जाती है किसी प्ले की, ठीक है, तो सब प्रोलॉग तो नहीं बोलेंगे, प्रोलॉग तो शुरू में यूज की जाती है, फॉरवर्ड तो होने का नहीं, एपिलॉग होता है वो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इज ए रिटोरिक डिवाइस, ब्लैक डार्कनेस या बर्निंग फायर या पीपल्स डेमोक्रेसी आर इट्स एग्जाम्पल, दिस डिवाइस इज, हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम पिलियनिज्म कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, ठीक है, इज ए रिटोरिक डिवाइस कहलाती है वो। ब्लैक डार्कनेस जैसे बर्निंग फायर, अब देखिए बर्निंग का मतलब जलना होता है, फायर का मतलब जलना होता है, ब्लैक और डार्कनेस दोनों का मतलब अंधकार होता है, तो यहाँ पे ये नेसेसरी वर्ड यूज करें ना, अननेसेसरी, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए, अब पीपल्स की डेमोक्रेसी जो होती है, पीपल ऑलरेडी डेमोक्रेसी होते हैं, तो ये हमारा पिलियनिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच द एग्जाम्पल ऑफ द मिटोनमी के एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये हमारा मिटोनमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए रोमुलस, रोमुलस क्या है यहाँ पर, रोमुलस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि द मिथिकल फाउंडर ऑफ द सिटी एंड रोम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इज माई लव एंड क्रूल एज सी इज फेयर, her brow shadows form although her eyes are sunny, her smiles are lightning through her pride despair, these lines show the figure of speech, इसमें एंटीथेसिस है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसमें एंटीथेसिस है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। अल्टर ईगो का मीनिंग क्या होता है, इसमें ए बोजम फ्रेंड होता है इसका मीनिंग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 लिख लेते हैं। 255 में पूछा गया है कि विस्डम इज यूज फॉर द एडवाइस अब्यूजिव राइटिंग, ठीक है, और स्पीच इन विच देर इज हार्श डिनंसिएशन ऑफ सम पर्सन और थिंग, उसे हम इनवेक्टिव कहते हैं, इनवेक्टिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीव्स डांसिंग का मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पैथेटिक फेलासी होता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और बॉक्स पॉपुली मीन क्या होता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बॉक्स पॉपुली का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल, ओके। नो राइम और नो मीटर के लिए हम फ्रीवर्स यूज करते हैं, फ्रीवर्स इसमें है नहीं, तो दूसरा फ्रीवर्स का दूसरा नाम होता है वर्स लिवरी, इससे पहुंच जाएंगे हम। मीटर कंटेनिंग 5 फीट इज नॉन एज, उसे हम पेंटामीटर कहते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन में दिखा जा रही है, तो इसको देख लेते हैं हम। 259 क्वेश्चन है, तो मीटर कंटेनिंग 5 फीट इज नॉन एज पेंटामीटर, उसे हम पेंटामीटर कहते हैं दोस्तों। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज द मर्डर्स एंड इनोसेंस, देखिए दोनों मर्डर्स का मतलब दोनों अपोजिट वर्ड हैं, मर्डर करना और इनोसेंस निर्दोष होना, तो इसे ऐसी जगह हम ऑक्सीमोरन यूज करते हैं।
द पोएट इज ए सेमी बारबेरियन इन ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी हु सेड, तो उसे हम क्या कहते हैं, द पोएट इज ए सेमी बारबेरियन होता है इन ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी हु सेड, ये किसने कहा था, लव पिकॉक ने कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लव पिकॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन इनऑफेंसिव होता है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंसिव, और उसे हम क्या कहते हैं, टू हार्श की जगह, ठीक है, फॉर इंस्टेंस समवन इज नो मोर, जैसे हमने उसे बोल दिया कि वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वैसे हम, देखिए आगे है, नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन, देखिए ये है, तो यहाँ बोले जैसे कि समवन इज नो मोर, जैसे हम किसी को कहते हैं वो मर गया, तो ये थोड़ा हार्श तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से बोल रहे हैं इसी वर्ड को कि समवन इज नो मोर, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यूफिमिज्म होता है, ठीक है, स्वीट सेइंग है ना इसको। एंडी ब्रोटन ने कौन सी टर्म कॉइन की है, तो ये बताना है, तो सररियलिज्म इन्होंने कॉइन की है, एंडी ब्रोटन ने, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। होमी भाभा की जो बुक है इसमें कौन सी है, ये बताना है, तो नेशन एंड नरेशन, ये होमी भाभा की बुक है, ठीक है दोस्तों। 265 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें बोला गया है कि इट इज़ ए वर्क ऑफ आर्ट दैट इमिटेट्स द स्टाइल्स ऑफ सम प्रीवियस वर्क, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ थीम, स्टाइल्स, एलिमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स अदर वर्क्स, इट इज़, वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इसका पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्ट टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए अल्डस हक्सली एक राइटर हैं, उनका एक वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इन्होंने द टेम्पेस्ट से लिया है, मिरांडा के द्वारा बोली गई स्पीच थी ये। तो पूछा गया है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ऐसे कह सकते हैं हम, तो ये हमारा डिस्टोपिया का एग्जाम्पल है, डिस्टोपिया, ओके। ए वर्क ऑफ फिक्शन विच इज शॉर्टर देन ए नॉवल एंड लॉन्गर देन स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी से लॉन्गर होता है और नॉवल से छोटा होता है, तो इसे हम नॉवेलिटी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 268 पर क्वेश्चन है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस इज द सीक्वेंस ऑफ, यानी कि ये जो लेवल है हमारा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का, यानी कि 3 लेवल होते हैं इसमें, स्ट्रेस होता है, 2 अनस्ट्रेस होते हैं, एक स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस होते हैं, तो उसे हम डिक्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको डिक्टिल कहते हैं। और E.M. फोस्टर, लैटिन स्टोची, ये 2 राइटर हैं, एसोसिएट विद, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्लोम्सबरी ग्रुप है, उससे बिलोंग करते हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज, तो यहाँ पर आ जाएगा इग्नोरेंस, ठीक है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईमैन, हाईमैन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हाईमैन क्या है यहाँ, तो हाईमैन यहाँ पे जो है द गॉड ऑफ मैरिज है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और रिचर्ड्स का पामेला है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कंसिडर करता है, किस चीज़ को कंसिडर करता है, ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे ये एपिस्टोलरी नॉवेल को बताता है, देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, हाँ है, लेकिन देखिए द फर्स्ट है, ये सेकंड दे रखा है इसमें, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ मेरा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सी एंड डी में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जाना है, यानी कि फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल इन इंग्लिश होता है ये, ठीक है, क्या है ये हमारा रिचर्डसन का पामेला। लव्स प्लेजर ड्राइव्स हिज कार हिज लव अवे इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, एग्जाम्पल है ये, क्लियर है। और एग्जाम्पल इज बेटर देन, यहाँ पूछा गया है 274 क्वेश्चन में, तो एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट्स, ठीक है, एग्जाम्पल जो होता है बेटर देन होता है उधर देने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैक्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, पैक्स क्या है यहाँ पे, तो रोमन गुडेस ऑफ पीस है ये, पैक्स क्या है, रोमन गुडेस ऑफ पीस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, अलव हर आइज, हर हेयर, हर नोज, हर चीक्स, हर लिप्स इज एन इंस्टेंस ऑफ, इसे हम इनम्बरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम इनम्बरेशन कहते हैं, ओके। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स, सच करेक्टर्स से हम इस क्या कहते हैं, देखिए सच करेक्टर, सॉरी कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये है, वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कैटेगरी ऑफ करेक्टर सच करेक्टर्स, हम उसे फ्लैट करेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्लैट करेक्टर कहते हैं दोस्तों। इट इज जनरल ऑफ द फास्ट फ्लेस्ड साइलेंस फिक्शन इन मूविंग इन्वॉल्व ऑपरेसिव फ्लोरिस्टिक कंप्राइज और सोसाइटी, इट इज नॉन, ये क्या कहलाता है हमारा, तो हमारी साइबर पंक कहलाता है, साइबर पंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांज रो जो है दोस्तों, ये मैजिक रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और 280 वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सच करेक्टर सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन एंड बिहेवियर, उसे हम क्या कहते हैं ऐसे करेक्टर्स को, तो जो किसी के
मतलब रीडर, किसी की रीडर के सरप्राइज होता है, मतलब वो ऐसे करेक्टर जो सरप्राइज हो जाते हैं किसी भी रीडर से, ठीक है, या उसके एक्शन से या उसके बिहेवियर से, उसे हम राउंड करेक्टर कहते हैं। ओके, पोएटिक लाइसेंस जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? पोएटिक लाइसेंस जो है द लिबर्टी टू प्ले विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई स्ट्रेस, यानी कि दो अनस्ट्रेस होते हैं, एक स्ट्रेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनापेस्टिक कहते हैं, यानी कि डिक्टल का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एनापेस्टिक, ये देखिए डिक्टल का अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों अनस्ट्रेस होते हैं और एक स्ट्रेस होता है, लेकिन उसमें डिक्टल में क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है, दो अनस्ट्रेस होते हैं। तो ये 3 लेवल होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का ये पैटर्न होता है। तो दोनों को याद रखना है आपको। डार्कनेस एंड विजिबल इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, दोनों ऑपोजिट वर्ड रखें एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच ड्रामा इज द मीन फॉर रीडिंग नॉट फॉर एक्टिंग ऑन द स्टेज, सच ड्रामा इज नोन एज, उसे हम क्लोजर ड्रामा कहते हैं, यानी कि स्टेज पर जो परफॉर्म नहीं किया जाता है ओनली रीड करने के लिए होता है। ठीक है, प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज, उसे हम डिनोटेशन बोलते हैं, डिनोटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे देख लेते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द वर्किंग क्लास बिकम थीम ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा प्रोलेटेरियन नोवेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए अनस्ट्रेस और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, यानी कि अनस्ट्रेस, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो पैटर्न होता है ये किस चीज़ को बताता है? तो आइमिक तो नहीं होगा, आइमिक तो हमारा अनस्ट्रेस और स्ट्रेस 2 लेवल होते हैं इसमें। ठीक है, डिक्टल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। डिक्टल क्या होता है? पहले इसमें दोनों हमारे स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होता है, 2 अनस्ट्रेस होते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 288वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 288वें क्वेश्चन में बोला है द पेट्रार्क, ये क्या हमारा द पेट्रार्कियन टाइप ऑफ सोनेट होती है इज आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रार्क हु रोट द सोनेट्स, हु रोट द पोएम्स ऑफ 14 लाइन्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर, तो इसे हम लोरा डी नोवी बोलते हैं, लोरा डी नोवी। ओके, सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज, सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड का सेकेंडरी मीनिंग क्या कहलाता है? उसे कोनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोटेशन कहते हैं दोस्तों। विच यूनिवर्सिटी विट इज़ नॉट बिलीव टू गेट एजुकेशन, तो इसमें जो थॉमस के वाइडी थे, इन्होंने ये आते थे यूनिवर्सिटी बिट्स में हैं। ठीक है, और जॉर्ज सेंटवरी ने इस टर्म को कॉइन किया था यूनिवर्सिटी बिट्स को, लेकिन इसमें थॉमस के वाइडी इसमें पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, इनके लेकिन ज्ञान बहुत था इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर कंटेनिंग 1 फुट, मीटर कंटेनिंग 1 फुट उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मोनोमीटर कहते हैं। ओके, मोनो का मतलब ये होता है यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले जो टर्म थी हमारी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये किसने कॉइन की थी? वॉशिंगटन एल्फस्टोन ने की थी। ठीक है, यूज द टर्म कर्टेल सोनेट जो है ये सबसे पहले किसने कॉइन की थी? जीएम हॉपकिंस ने की थी। 293 क्वेश्चन हो गए हैं, 294 क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पूछा गया है कि द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर इज रिटन बाय, तो ये इसने आर्थर साइमंस नाम के एक राइटर हैं, आर्थर साइमंस, इन्होंने किया है। हेमलेट लाइंग वाउंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये प्रोलैप्सिस का एग्जाम्पल है, जब कोई आदमी मरा नहीं हो और वो ऐसी बात बनने से पहले बोल रहा हो, तो वहाँ पर हम देखिए कि प्रोलैप्सिस यूज करते हैं। दिस इज द टर्म, क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म, दिस इज द टर्म विच वॉज कॉइन्ड बाई द वॉशिंगटन एल्फस्टोन एंड इंट्रोड्यूस बाई इलियट। देखिए कॉइन तो की है हमारी किसने? वॉशिंगटन एल्फस्टोन ने, एंड इंट्रोड्यूस की है हमारी इलियट ने। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। देखिए इसको कॉइन किया है वॉशिंगटन एल्फस्टोन ने, अभी हमें पीछे पढ़ा भी है और यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, और यूज की है हमारी टीएस इलियट ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं। द लाइन डायलॉग कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन्स स्पोकन ऑलरेडी टू करेक्टर्स एंशिएंट ग्रीक ड्रामा इज एग्जाम्पल ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, स्टिगोमाइथिया कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारा। मार्लोस की माइटी लाइन जो है, हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन की ब्लैक बर्ड्स के लिए यूज किया गया है, तो ये हमारा बेन जॉनसन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कर्टेल पोएटिक्स है ये, इज द रेफर्ड नेम फॉर, ये किसको रेफर करती है? तो न्यू हिस्टोरिसिज्म को ये कौन करती है? ठीक है, न्यू हिस्टोरिज्म टर्म हमारी जॉन क्रो रेंसम नाम के एक राइटर, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, जॉन क्रो रेंसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए,
और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समथिंग दैट इज एडिड इन द बिगनिंग इज नॉन, उसे हम क्या कहते हैं, 300 क्वेश्चन को तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ एडिट किया जाता है बिगनिंग में किसी की तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, सफिक्स लास्ट में किया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स अलग होता है, फॉरवर्ड अलग होता है। ये क्लियर दोस्तों, ये थे हमारे 300 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी आपको? तो देखिए 25 मिनट में आपके ये लगभग 300 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन कवर करा देता हूँ मैं। तो पढ़ते रहें इसी से दोस्तों, है ना। तो फिर हम आज की इस वीडियो में मतलब अगले क्वेश्चन में 400 तक के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन।